मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अनुपात पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टाइप है वो होगा कॉइन्स या सिक्कों पर आधारित। आज हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रमेश के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्के 2:4:5 के अनुपात में है। यदि रुपए की संख्या 144 हो तो 4 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे कि 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। दोस्तों सिक्कों का अनुपात क्या है? जो सिक्कों का अनुपात है 2:4:5। मतलब दोस्तों ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं। तो दोस्तों अब आप अगर संख्या देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों 1 रुपए की अगर 2 सिक्के हैं दोस्तों तो 2 रुपए हुआ दोस्तों, या यहां रुपए लिख लीजिए। अगर यहां टोटल रुपए लिखेंगे दोस्तों तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं दोस्तों, 2 रुपए हुआ। अगर 5 रुपए के दोस्तों 4 सिक्के हैं तो 5 चौक 20 रुपए हुआ। और दोस्तों 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 10 पचे 50 रुपए हुआ। दोस्तों ये रुपए में पैसा हो गया। अब कह रहा है कि टोटल रुपए की संख्या 144 है। दोस्तों अगर हम इनको जोड़ते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप इसको 2x मानोगे, इसको 20x और ये 50x इक्वल टू दोस्तों 144 हुआ। तो ये होगा 50 20 70 2 72, 72 x बराबर 144 होगा। तो x इक्वल टू दोस्तों ये इसको डिवाइड कर देगा कितनी बार में? 2 बार में। 72 गुना 144। तो x का मान दोस्तों अगर 2 आया तो दोस्तों कह क्या रहा है कि 4 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो दोस्तों ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों ये 5 रुपए की सिक्कों की संख्या दोस्तों 4 है। तो 4 है दोस्तों, तो यहाँ x का मान 2 दिया है दोस्तों, और इसको हम माने कितने हैं दोस्तों? यहाँ 20 माने हैं, ये 20 होगा दोस्तों। तो 20 इंटू x इंटू 2 तो दोस्तों 20 चौको। इसी तरीके से आप अगर इन सब का निकालना हो दोस्तों तो ये 50 50 इंटू 2 100 होगा। और दोस्तों ये होगा 2 इंटू 2 2 दूना 4। तो दोस्तों ये 20 दूना 40 होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ 40 होगा। ये 140। अब इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो ये 140 प्लस 4 144 होगा। ये तो दोस्तों आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। यहीं से अगर दोस्तों हमको अगर इसको ट्रिकी बेस पे करना हो तो दोस्तों अगर इन सब का कुल योग देखोगे तो 50 20 70 2 72, इनका जो योग होगा दोस्तों 50 20 70 2 72। अगर 72 का मान दोस्तों 144 दिया है तो आप चाहे जिसकी मतलब मर्जी के है वो क्वेश्चन उसको दोस्तों निकाल सकते हो। यहाँ 2 अगर 20 का मान निकालना है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों 20 का मान डायरेक्ट आप कर सकते हो 144 बटे 72 गुणते 20। दोस्तों ये 72 एकम 72 72 दूना 44, तो ये होगा 20 दूना 40। तो दोस्तों यहाँ ये 40 है, यहाँ ये 40 है। अब आपकी मर्जी हो दोस्तों, तो आप यहाँ 50 का मान भी रख के निकाल सकते हैं। 50 दूना 100 होगा दोस्तों, और इस 2 का मान भी रख के दोस्तों निकाल सकते हैं। ये होगा 2 दूना 4 होगा दोस्तों। आइए अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक पर्स में 12:13:11 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। इनका मूल्य दोस्तों 310 रुपए है। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। यहां ये कह रहा है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। 1 रुपए दोस्तों, 2 रुपए और 5 रुपए। सिक्कों का अनुपात क्या है दोस्तों? सिक्के हैं 12:13 और 11। तो दोस्तों अगर हम नंबर्स निकालते हैं, ये हुआ सिक्के। अगर हम दोस्तों यहां संख्या निकालते हैं या रुपए निकालते हैं दोस्तों, बात एक ही हुई। तो दोस्तों अगर 1 रुपए
के 12 सिक्के हैं दोस्तों तो 12 हुआ। 2 रुपए के 13 सिक्के हैं दोस्तों तो 13 गुना 26 हुआ। और 5 रुपए के 11 सिक्के हैं दोस्तों तो 11 पचे 55 हुआ। अब आपकी मर्जी हो दोस्तों, तो यहाँ यक्स 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 करके आप अप्लाई करके दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर ऐसे करना है दोस्तों तो इन सबको प्लस कीजिए। तो प्लस करेंगे तो 6 5 11 11 2 13 कि 3 होगा, हासिल 1 होगा दोस्तों। 5 2 7 1 8 8 1 9। ये जो 93 दिया है दोस्तों, ये दिया है का मान, का मान 310 दिया है, 310 दिया है दोस्तों। तो कह क्या रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 12 है दोस्तों। तो 12 का मान जब निकालेंगे तो 310 बटा में 93 इंटू 12 दोस्तों। अब कैंसिल करके देख लीजिए, 3 बार में जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 3 3 का 9। ये एक बार जाएगा दोस्तों तो 10 होगा, ये 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 चौको 12 तो होगा दोस्तों 10 चौको 40 दोस्तों। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। आपकी मर्जी हो दोस्तों, आप यहाँ यक्स अप्लाई करके भी कर सकते हैं दोस्तों। 12x यहाँ 26x यहाँ 55 एक्स करके आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक थैले में 155 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है दोस्तों वो 3 5 और 7 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 3:5:7। अगर दोस्तों ये अनुपात दिया है, अगर हम संख्या निकालते हैं दोस्तों, ये जो संख्या दी है दोस्तों, अनुपातिक संख्या, अगर इसको संख्या में मानते हैं दोस्तों तो ये 3x होगा, ये 5x होगा और ये 7x होगा। तो दोस्तों अब हम इन सबको रुपए में चेंज कर लेते हैं। ये दोस्तों 3x है बटे में 1 प्लस ये 5x, या तो बोलते दोस्तों 5 गुणते 1/2 करना, क्योंकि एक रुपए में दोस्तों 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, या बटे में 2 कीजिएगा बात एक कहीं है दोस्तों। ये 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं दोस्तों, तो 7x/10 होगा। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, जो 10 होगा, ये 1 10 होता है तो 3 30x होगा दोस्तों, प्लस 2 पंजे 10 तो ये 5 में 25x होगा दोस्तों। अब ये 10 एकम 10 तो ये 7x होगा, बराबर इन सब का योग दिया है दोस्तों 155। आइए यहां रखते हैं, ये होगा दोस्तों 7 5 12 होगा दोस्तों, 12 की 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 62x बराबर, ये दोस्तों 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 155 गुणते 10। अब दोस्तों इस 62 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो दोस्तों ये जो होगा डिवाइड में हो जाएगा, यही कर देते हैं, जगह कम है दोस्तों, तो ये 62 यहां से खत्म होगा दोस्तों, तो ये यहाँ 62 यहाँ हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, 2 3 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 तो 31 पंजे अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये 5 एकम 5 पंजे 15, मतलब 5 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो यक्स का जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 55 में 25। अब दोस्तों कह क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताओ। तो प्रत्येक प्रकार के दोस्तों जो सिक्के हैं यहाँ है, ये 3x 5x 7x दोस्तों, 3x 5x और 7x। तो दोस्तों 3 गुणते 25 करेंगे तो ये होगा 75, 5 गुणते 25 करेंगे दोस्तों तो ये होगा 125, और ये 7 गुणते 25 करेंगे दोस्तों तो 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। ये तो दोस्तों अगर आपको रुपए में चेंज करके ये रुपए में बना के करोगे तो दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों फ्रैक्शन में हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी मर्जी हो दोस्तों तो यहां लिखा है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों, कितने अनुपात में है, 3:5:7 के अनुपात है दोस्तों। अगर इनको हम पैसे में बनाते हैं तो 3 एकम 3, मतलब दोस्तों अगर हम इन सबको पैसे में बना दे तो दोस्तों 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 गुणते 100 बराबर 300 पैसे दोस्तों। ये 50 पैसे के 5 सिक्के हैं दोस्तों, तो ये 55 में 25
250 पैसे हो जाएगा दोस्तों। ये एक दोस्तों एक मतलब 1 रुपए में 10-10 पैसे के जो सिक्के हैं दोस्तों, 7×70। अब दोस्तों इन सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा ये 0 0 और ये 7×5 = 12 की 2 होगा हासिल, 1 होगा दोस्तों, 3 2 5 1 6, 620 पैसे हुए दोस्तों। ये 620 पैसे ये 155 के बराबर है, 155 के दोस्तों। ये पैसे नहीं, ये रुपए में है, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये भी पैसा और दोस्तों ये भी पैसा। अब दोस्तों अगर 1 का मान निकालते हैं तो 155 गुणते 100 बटा में 620, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 पंजे, ये दोस्तों फिर 2 3 2 1 कम, ये 5 बार में, तो ये होगा जो 1 का मान आएगा दोस्तों वो 25 आएगा। तो दोस्तों अगर 3 का मान निकालना हो, 3 का मान निकालोगे तो 25 गुणते 3 दोस्तों 75 होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर 5 का मान निकालेंगे तो 25 पंजे 125 और दोस्तों 7 का मान निकालेंगे तो 25 सत्ते 175। दोस्तों आपकी मर्जी हो आप इस टाइप से कीजिएगा, आपकी मर्जी हो दोस्तों आप इस टाइप से। मुझे जितना दोस्तों लगता है कि मैं जितना आपको दे सकूं दोस्तों देने का प्रयास करता हूं, और आप सबसे उम्मीद भी करता हूं दोस्तों कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे। आइए अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। दोस्तों लिखा है एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात लिखा है 1:4:4। अगर दोस्तों संख्या लेंगे दोस्तों तो यक्स 4x और ये भी 4x होगा दोस्तों, उनका मूल्य 200 होगा। मतलब अगर रुपए में इसको दोस्तों करेंगे तो x प्लस 4x अपान में 2 प्लस 4x अपान में 4, इन सबका एलसीएम दोस्तों 4 होगा, तो ये होगा 4x, ये दोस्तों 4 चौक, ये 2 दूना 4 होगा दोस्तों, तो 4 दूना 8, 8x प्लस 4 एकम 4, 4x। इन सब का जो दोस्तों मान दिया है वो दिया है 200 रुपए, 200 रुपए दोस्तों। ये 8 4 12 4 16, 16x बराबर यहाँ होगा दोस्तों 16x बराबर 200 गुणते ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो यक्स का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो 200 गुणते 4 बटे में 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, यक्स का मान दोस्तों 50 आएगा। अब दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है अगर दोस्तों, तो आइए रखते हैं। तो यक्स का मान दोस्तों यहाँ 4 मान 4x है दोस्तों, तो 4 गुणते 50, 5 चौको 20, 200 सिक्के होंगे दोस्तों। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 होगी। अब दोस्तों आइए अब इन सबको रुपए की, यहाँ तो रुपए में चेंज किया है दोस्तों, डायरेक्ट पैसे में कर दीजिए। 1 रुपए के दोस्तों अगर 1 सिक्का है और 50 पैसे का 4 सिक्का है और 25 पैसे का दोस्तों 4 सिक्का है, अगर इस सबको पैसे में चेंज करेंगे दोस्तों तो ये 100 होगा। ये 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 5 चौको 20, 200 होगा। ये 25 चौको 100, ये 100 होगा। इन सब का दोस्तों जो जोड़ है, इन सब का जो जोड़ होगा दोस्तों वो होगा 200 के बराबर। किसके? 200 के बराबर। अब जोड़ते हैं दोस्तों 200 301 400, दोस्तों 400 का जो मान दिया है वो 200 दिया है, और दोस्तों ये रुपए में है तो इसको हम पैसे में चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों मान किसका निकालना है? 25 का, तो 25 का पहले 1 का मान निकाल दो दोस्तों, ये होगा 200 गुणते 100 बटे में 400। दोस्तों 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 4 पंचे 20। दोस्तों 1 का मान 50 आया, तो दोस्तों 4 का मान, इस 4 का मान निकाल दीजिए, तो 4 का जो मान होगा दोस्तों वो 5 चौको 20 होगा। सिक्कों की संख्या 200 होगी। दोस्तों इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैले में 20 पैसे के 40 सिक्के, 10 पैसे के 100 सिक्के, 5 पैसे के 150 सिक्के हैं। तो दोस्तों
नंबर एक कह रहा है सिक्कों की संख्या में अनुपात बताओ। सिक्कों की संख्या में दोस्तों, सिक्कों की संख्या में 20 रुपए के 40 सिक्के हैं। अनुपात जो बताना है दोस्तों, 20 रुपए के 40 सिक्के हैं दोस्तों, 100 20 पैसे, सॉरी दोस्तों, 20 पैसे के 40 सिक्के हैं और 10 पैसे के 100 सिक्के हैं। और दोस्तों 5 पैसे के 150 सिक्के हैं। तो इनका जो अनुपात होगा दोस्तों, 0 से 0, ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये होगा 4 अनुपात 10 अनुपात 15। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्कों की कीमत में अनुपात। सिक्कों की कीमत में दोस्तों, कीमत या कॉस्ट, कीमत दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, 20 पैसे के 40 सिक्के हैं, 20 पैसे के 40 सिक्के हैं। तो दोस्तों 20 चौको 80, 800 पैसे हुए दोस्तों। फिर कह रहा है कि 10 पैसे के 100 सिक्के हैं, 10 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो दोस्तों 1000 हुआ। और दोस्तों 5 पैसे के 150 सिक्के हैं, 5 पैसे के 150 सिक्के हैं, तो 15 पचे 75, 750 होगा दोस्तों। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा। अब 2 से कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 20 और ये 15 पचे 75। इनका जो रेशियो होगा दोस्तों 16, 20 और 15 होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, एक पर्स में 206 रुपए है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो दिया है दोस्तों, वो दिया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है दोस्तों 5:9:4। दोस्तों सबको पैसे में चेंज कर लो, सबको पैसे में चेंज कर लो दोस्तों। पैसे में ऑलरेडी पैसे में है दोस्तों, तो ये होगा 55 में 25, 250 पैसे, ये 25 नवैया 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 225 पैसे। ये होगा दोस्तों 10 को 40 पैसे। अब सबको दोस्तों ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे दोस्तों, 55 में 25 28 होगा, 25 नवैया 225 होगा दोस्तों, 10 पैसे का 4 है, तो 10 को 40 हुआ। अब इन सबको दोस्तों ऐड करेंगे तो ये 5 होगा, और दोस्तों ये 5 2 7 7 4 11 होगा दोस्तों, 2 2 4 1 5। मतलब ये जो 515 पैसे का मान दिया है दोस्तों, का मान है यहाँ 260, ये 206 रुपए है दोस्तों। इसको पैसे में चेंज कर लो दोस्तों। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो पहले 5 का मान निकाल लो, पहले 1 का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, तो आप समझिएगा, नहीं यहाँ ऊपर बाद में कर देंगे। यहाँ 1 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 206 गुणते 100 बटे में 515। 5 से कैंसिल करें दोस्तों, 5 एकम 5, 5 3 15, ये 5 दूनी 10, 20 होगा। ये दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो दोस्तों 1 का जो मान आया है वो 20 दूना 40 आया है, 1 का मान दोस्तों 40 आया है। तो दोस्तों यहाँ 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 5 का जब मान निकालेंगे दोस्तों, तो 4 पंजे 20, 200 होगा। फिर 9 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 4 9 36, 360 होगा दोस्तों। फिर 4 का मान निकालेंगे तो 40 गुणते 4, 4 चौको 16, 160 होगा। अलग अलग होंगे दोस्तों। दोस्तों यही आज की क्लास खत्म करूंगा, और आप सबसे दोस्तों सहयोग की उम्मीद रखूंगा। और दोस्तों आप सब थोड़ा वक्त दीजिए, इस वीडियो पर मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी को दोस्तों थैंक यू, राम राम।